हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। कह रहा है कि यदि किसी मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में ए तथा बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण पूरक है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चार विकल्प है। आइए हल करते हैं और देखते हैं कौन सा विकल्प से हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। एक मीनार, ये आपका क्या है, एक मीनार है जिसका नाम हम क्या करते रहे, ए बी दे दे रहे हैं। और ये कह रहा है कि जो उन्नयन कोण है कितने अंश का बना रहा है, उन्नयन कोण क्या है, इसका पूरक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि बिंदु क्या है आपका, ये बिंदु आपका एक क्यू है और यहाँ पे दो कोण बना है। तो ये वाला क्या है आपका, ये आपका बिंदु पी है। तो यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, इसको मिला दे रहे हैं। तो अब देखिए, इनके बीच की दूरी को हम क्या कर दे रहे हैं, मान ले रहे हैं कि ये बी है और इतने की दूरी को हम क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कि ये ए है। तो यहाँ पे क्या बना रहा है, थीटा। और फिर पूरक कोण के मतलब क्या होता है, जब दो कोणों का योग, मान लीजिए कोण कोण ए प्लस कोण बी आपका 90 अंश हो तो ये पूरक कोण कहलाता है। तो यहाँ पे इसको हम थीटा मान लेंगे, तो इसको हम 90 अंश माइनस थीटा मान ले रहे हैं। ठीक, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए, ये तो हमें दे दिया गया है। अब देखिए, हमें कह रहा है कि ये मीनार की ऊंचाई है, यही हमें बताना है कि क्या हुआ। तो चलिए, तो यहाँ पे हमें पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये लंब और बटा में आधार होता है, लंब और बटा में आधार। चलिए, दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में, पहले समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में टेन लगाएंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो ये आपका क्या है, एच है। तो एच और बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। तो यहाँ से एच कितना आ गया, ये आ गया बी टेन थीटा। इसको हम समीकरण एक बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी पी में, समकोण त्रिभुज ए बी पी में टेन लगाएंगे। तो टेन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, यानी ए बी एच है। और यहाँ पे देखिए, अब इसके लिए जो भुजा होगा वो क्या होगा, ये होगा, यहाँ पे ये होगा आधार। तो ये क्या हो गया, आधार ए। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, एच निकालें, तो ये क्या हो जाएगा, ए टेन 90 अंश माइनस थीटा। तो हमें पता है पूरक कोण से कि टेन 90 अंश माइनस थीटा, टेन 90 अंश माइनस थीटा ये क्या होता है आपका, कॉट थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ सबका क्या हो जाएगा, एच बराबर ए कॉट क्या हो जाएगा, थीटा। ये समीकरण दो हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी टेन थीटा बराबर ए कॉट थीटा, यही होगा। अब यहाँ से क्या हो गया, देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा और बटा में ये क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा, और बराबर में क्या हो जाएगा, ए बटा में बी। तो एक बटा कॉट क्या होता है, टेन होता है। तो ये हो जाएगा आपका टेन का वर्ग थीटा बराबर ए बटा में बी। तो टेन थीटा कितना आ गया, ये आ गया वर्गमूल में ए बटा में बी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मान समीकरण एक में रख देंगे, समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक है, एच बराबर बी टेन थीटा। तो यहाँ से एच बराबर क्या हो जाएगा, बी गुणे वर्गमूल में क्या हो जाएगा, ए और बटा में बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं एच बराबर बी वर्गमूल में ए और बटा में वर्गमूल में बी। अब हम क्या करते हैं, वर्गमूल में बी से अंश तथा हर में गुणा कर देते हैं। तो वर्गमूल में बी गुणे वर्गमूल में बी कितना हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा, b वर्गमूल में a और गुणे में क्या हो जाएगा, वर्गमूल में b, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, b से b कट गया। तो h बराबर वर्गमूल में a गुणे वर्गमूल में a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल में ए बी। तो ये वर्गमूल में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई हो जाएगा। विकल्प में देखते हैं कि कौन सा विकल्प से हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए विकल्प बी सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।